अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हुज़ैफ़ा बुखारी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं TNN की एक रवायत है कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सियासी समाजी ऐसी शख्सियात से कि जिन्होंने अपनी फ़ील्ड में एक नाम कमाया होता है और अपनी फ़ील्ड में ऐसा काम किया होता है जो हर लिहाज से अनोखा होता है। आज वही रवायत बरकरार रखते हुए आज ऐसे गेस्ट से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, ऐसे गेस्ट से आपकी बात करवाएंगे कि जिन्होंने ह्यूमन राइट्स पे भी काम किया और उसके साथ साथ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम किया। जब हमारा मुआशरा मज़हब की बेस पर एक दूसरे का दुश्मन था, तब ऐसे शख्स ने एक ऐसे पौधे की बुनियाद रखी जिन्होंने बैनुल मज़ाहिब पर बहुत ज़्यादा काम किया। सर, मेरी मुराद सैयद अलमदार शाह साहब, सर बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी गुना को मसरूफियात में से हमें टाइम दिया, ये आपका बड़ापन है। आपको हम अपने TNN में खुश आमदीद कहते हैं। सर, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि आपने जब ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम शुरू किया और उसके साथ साथ बैनुल मज़ाहिब से आपने स्टार्ट लिया, क्या ऐसी खामियां हमारे माशरे की नज़र आई कि आपने चाहा कि इसको ओवरकम किया जा सके? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ताहिर साहब का और हमारी प्यारी बेटी ज़हरा का जो CEO हैं इनकी, और हुज़ैफ़ा आपका बुखारी साहब, थैंक यू सो मच कि आपने माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत मीडिया हाउस जो है उसकी बुनियाद रख दी। और साहिवाल में जो मैं नहीं सोच सकता था, खैर मैं काफ़ी अरसे के बाद साहिवाल वापस आया हूँ, तो मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी और हैरानगी की बात है। मैं इस पर मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन ज़बरदस्त है। ह्यूमन राइट्स कमीशन मैंने ज्वाइन किया था जी 92 में, और उस वक़्त आसमा जहांगीर होती थी, इसकी चेयरपर्सन थी, और बड़े अच्छे लोग, एतजाज़ एहसन, डॉक्टर खालिद रांझा, तो इन्होंने बुनियाद रखी थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। मैं उसका लाइफ मेंबर था, और उस वक़्त मुझे एक शौक़ पैदा हुआ था लिखने का। तो जब मैंने मास्टर्स किया, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी में मास्टर्स किया। माशाल्लाह। उसके बाद जब मैं साहिवाल वापस आया तो मुझे लाहौर में मेरी एजुकेशन थी। जब मैं वापस आया तो वापस आके मैंने सोचा कुछ किया जाए, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन मैंने ज्वाइन किया, और साथ ही जर्नलिज़म में मैंने द न्यूज़ अखबार, इंग्लिश अखबार थी, उसके लिए इंटरव्यू दिया। अल्लाह ने मेहरबानी की, मैं वहाँ पे हो गया। तो फिर हमने फैक्ट फाइंडिंग स्टोरीज़ वहाँ पे लेनी शुरू की, और अल्लाह के फजल करम से कभी कोई तरदीद नहीं हुई किसी खबर की। और ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ एक जैद हक आज तक वो दुनिया की कई ज़बानों में शाया होता है। हुसैन नकी साहब उसके चीफ़ एडिटर होते थे, आई रहमान साहब, सदीकी साहब, बड़े नामवर लोग होते थे जो हमारे साथ। तो वहाँ से फिर स्टार्ट लिया, और माशरे में हमारे माशरे में बहुत सी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन अभी भी हैं, बिल्कुल है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होती। बिल्कुल। तो टारगेट ये था कि उनको रिपोर्ट किया जाए, और फिर रिपोर्ट करना जब शुरू की तो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग हुई माशाल्लाह से। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। मैं मोर देन 12 ईयर्स जो है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, और अभी मैं हम लाइफ मेंबर। उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया, तो यूनाइटेड स्टेट्स में चला गया। यूनाइटेड स्टेट्स में भी मैंने अपनी इसी तरह की जो है मुसरूफियात, हाँ जी, वो जारी रखी। नाज़रीन, जैसा कि शाह साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड के हवाले से मुतारिफ़ करवाया कि किस बेस पे इन्होंने इस पौधे का, जो एक पौधा लगाया गया था, उसका साथ दिया और उसको पानी दिया, उसको एक दरख्त बनाया तनावर। सर, CPLC का भी थोड़ा सा तारुफ करवा दें कि आप फाउंडर चेयरमैन है उसके। CPLC जी, CPLC से पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन बने थे, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन। सही। तो वो उसमें मैं एज ए मेंबर था। फिर मुझे बतौर चेयरमैन काम करने का मौका मिला। फिर पंजाब लेवल पे भी मैंने काम किया। तो फिर जब उनका टेन्योर ख़त्म हुआ तो यहाँ पे CPLC जो है वो भी पुलिस ऑर्डर के ही तहत एक अदारा है जो सिटीजन्स और पुलिस के दरमियान एक ब्रिज है। तो होना चाहिए ये हर जगह पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके जो ऑफिसर्स आएंगे, कमीशनड ऑफिसर्स हैं जो CSS करके आते हैं, वो इस चीज़ को लाइक करेंगे, और जो रैंकर्स आपके यहाँ बैठे होंगे वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो सिटीजन्स हैं उनके साथ लाइजन में आप आएँ। वो वक़्त पड़ने पर तो याद करेंगे, लेकिन वो जब ज़रूरत पड़ेगी आगे पीछे वो लोग जो हैं वो उनको एक ये लेसन ही नहीं दिया गया या एजुकेशन ही नहीं है कि पुलिस के साथ
पब्लिक और सिटीजन्स का लाइसेंस होना चाहिए, जो कि दुनिया में हर जगह पे है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि लोग पुलिस को थोड़ी सी बात हो तो इतने जज्बाती होते हैं कि उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो देखें, जब एक बंदा आपकी सिक्योरिटी कर रहा है तो एकदम से लोग क्यों फ्लेयर अप होते हैं? उनके पीछे यही चीज़ है कि इन लोगों का पब्लिक के साथ और सिटीजन्स के साथ लाइसेंस ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात। तो ये ज़रूरी है। बड़ा अच्छा आपने काम किया जी। यहाँ पे कैमरास लगवाए थे पूरे आपके साहिवाल में। तो अजमत सलीम साहब उस वक्त हमारे साथ होते थे, शेख साहब, और बाकी भी शहर के बड़े बेहतरीन लोग होते थे हमारे साथ। तो मलिक खुदाबख्शवान साहब थे उस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, वो बड़े बाद में वो IG हो गए। तो बड़ा उन्होंने काम किया जी। तो यहाँ पे बड़े नोटेबल सिटीजन्स को उन्होंने उसमें शामिल किया और उसके लिए हमने स्कैनर्स प्रोवाइड किए, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन दी पुलिस को, जो कि पुलिस के किसी जो छोटे लेवल पे किसी भी सतह पे कोई ह्यूमन राइट्स एजुकेशन है ही नहीं। हमने वो वहाँ पे बुखारी साहब दी। फिर इनके फ्री मेडिकल करवाया पुलिस का। तो इस तरह के हमने बड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट से जो किए। लेकिन फिर जब एक एंड में वक्त आया कि पुलिस ऑफिशल्स जो है उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। इवन IG साहब अगर कोई ऐसे आ जाएं कि जो चाहें कि पब्लिक पुलिस और सिटीजन्स का लाइसेंस हो तो सारा ऑफिसर्स तेज़ हो जाएंगे। जब कोई ऐसा ऑफिसर आए जो इस पे तवज्जो ना दे तो सारे ऑफिसर्स जो हैं वो। आपने बड़ी अच्छी पॉइंट की तरफ निशानदेही की कि हमारे आपस में वो ताल्लुकात ही नहीं है पुलिस के। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। कोई दूसरे ममालिक में इस तरह होता है कि पुलिस को देख के वहाँ अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, यहाँ पर हम लोग भाग जाते हैं पुलिस को देख के। बिल्कुल। पुलिस अगर कोई पुलिस मैन खड़ा हो बेचारा हाथ दे ना तो कोई आदमी उसको अपनी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ बिठाना पसंद नहीं करता। और अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में कोई पुलिस वाला आपको खड़ा है तो लोग खुद रुकते हैं कि आपने जाना है तो है हमारे साथ बैठ जाए। तो ये फ़र्क है यहाँ पे और दूसरे कंट्रीज़ में। अच्छा सर, आप का माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी काम है, सियासत से भी वहाँ पर वाबस्ता हैं, आप सहाफ़त से भी वाबस्ता हैं, ह्यूमन राइट्स के वाले से भी आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस के हवाले से कि इसका मकसद क्या है और ये जो तंजीम है या ये चैम्बर है ये क्या काम करता है? ब्यूटीफुल। न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉरपोरेशन जो है उसको जी हमने वहाँ पे इस्टेब्लिश की है। ठीक है। और इससे पहले इस नाम की कोई तंजीम न्यूयॉर्क में नहीं थी। सोचा ये कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जैसे किसी की डेली है, डेली कहते हैं जैसे छोटा ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ पे जो इस तरह के छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो जिनके कुछ स्टोर्स हैं, जिनके पास कोई फ्यूल स्टेशन है, छोटे छोटे कारोबार में लोग जो हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, तो उनको रजिस्टर्ड किया जाए और उनको पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की ट्रेड के बारे में आगाह किया जाए। तो हमारा ये तजर्बा बड़ा कामयाब रहा। जब कोविड में हमने उसमें हमारे सियालकोट में हमने इनसे मांगा कि आप हमें फ़ेस मास्क बनवा के दे सकते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में फ़ेस मास्क की ज़रूरत थी। तो उस वक़्त 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी करेंसी के फ़ेस मास्क हमने सियालकोट से बनवा के दूसरी दुनिया के मुल्कों में दिए। और वो ये था कि उसने हमने बनवाने नहीं थे, बनवाने वाले लोग भी और थे और जो बना रहे थे वो भी और थे, लेकिन हमने एक लाइसेंस उनमें प्रोवाइड किया कि उन्होंने उनके साथ बातचीत की और उसके बाद उन्होंने उनको यहाँ पैसे भिजवाए और इधर से फेस मास्क बन के वो कार्गो होके यूनाइटेड स्टेट्स पहुँच गए। क्या बात, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि और पाकिस्तान की बाहर के मुल्क से ट्रेड काफ़ी हो सकती है, मईशत में काफ़ी इस चीज़ को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इस्तेकाम आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल जी। पाकिस्तान के वाले से बात करें तो पाकिस्तान में इस चीज़ को जिस तरह बाहर के मुल्क, बाहर के यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे उसे गवर्नमेंट डील कर रही है, या पाकिस्तान में इस चैम्बर को कौन डील कर रहा है? हाँ जी, पाकिस्तान में जी हमने इसका एक चैप्टर जो है वो अभी ओपन किया है और इसमें आई एम थैंकफुल टू गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, हमारे 2 साल के लिए ऑनरेडी चेयरमैन हैं। ये हमारे साथ हमारी दावत पे न्यूयॉर्क भी तशरीफ़ ला चुके हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो गवर्नर साहब को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि गवर्नर साहब ख़ुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनके बारे में बड़ा अच्छा जानते हैं। बिल्कुल। तो अब हमारे पास जो पंजाब है, हम उसकी इस वक्त तंजीम कर रहे हैं। उसके अंदर हम छोटे बिज़नेस जो कर रहे हैं उनमें स्पेशली ज़्यादा ख़वातीन हैं जो घरों में बैठ के काम कर रही हैं, जो हैंडमेड काम है, जो लेदर का काम थोड़े छोटे लेवल पे हो रहा है। ये इस किस्म का बैग्स जो हैं वो हैंड बैग्स,
ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं इनको हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर न्यूयॉर्क में हम एक एक्सपो करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले साल एक्सपेक्टेड है, उसके अंदर हम ये चीज़ें सारी इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर अल्लाह करे कि वहाँ से अगर ऑर्डर्स मिलें तो इन लोगों को जो बलूचिस्तान में है, कराची में है, पाकिस्तान के सिंध के इलाकों में है, जैसे हमारे पाकपतन के इलाके में एक झिम्मी एक प्रोडक्ट है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो कढ़ाई है, जिनकी अब फेस मास्क का बड़ा ज़माना है, चल रहा है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ से इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से सस्ती पड़ेंगी उन्हें जो ख़रीदेंगे, लेकिन यहाँ पे इनके लिए बड़ा उनका फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही बात, और बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव मिलेगा ख़वातीन को ख़ास तौर पे, बिल्कुल कि जो हमारे ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ हैं, देहाती एरियाज़ हैं, वहाँ पर ऐसा फ़रोग नहीं है ख़वातीन को कि बाहर जाके वो काम कर सकें, तो वो घर में बैठ के भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, आपका इंटरनेशनल लेवल पर भी सहाफ़त के साथ ताल्लुक़ है, थोड़ा सा अगर मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, हमारी जो यहाँ पर एक सहाफ़त है और वहाँ की सहाफ़त, दोनों का अगर कंपैरिजन हम करें तो क्या कंपैरिजन आपके सामने? मैं बिल्कुल आपको ज़रूर इस पर शेयर करूँगा। ह्यूमन राइट्स में जब मैं काम करता था ना, तो साथ में रिपोर्टिंग भी करता था न्यूज़ के लिए। मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरे बिज़नेस था इसका ट्रैवल एजेंसी का, तो वहाँ पे चोरी हो गई। तो वो चोर जो थे वो पड़ोसी थे, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें वहाँ से, पासपोर्ट्स थे वो ब्लू लोगों के हमारे पास पड़े, वो चोरी कर लिए और कुछ पैसे भी काफ़ी चोरी किए। तो वहाँ पे दिलावर बास एक DPO साहब होते थे, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने बड़े मजाक में कहा कि यार अब आप ह्यूमन राइट्स वाले हैं, अब देखें आप कह रहे हैं कि उनको पकड़ लें, तो हम कैसे पकड़ लें। तो तंज़न इस चीज़ का उन्होंने जब ये बात मुज़ाहरा किया तो मुझे इस चीज़ पे बड़ा अफसोस उस वक्त हुआ। देखें जी, यहाँ पे जो सहाफ़त है, पहली बात तो है कि अगर तो रियल सहाफ़ी जो एजुकेटेड सहाफ़ी हैं उनको तो ऑफिसर्स के पास जाने और उनकी तारीफ़ें करने की ज़रूरत ही नहीं। आपने कभी डॉन अखबार के, द न्यूज़ अखबार के, जंग के या नवाए वक़्त के किसी जो सीनियर नुमाइंदे हैं उनको नहीं देखा होगा कि वो DC के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास या कमिश्नर के पास बैठे उनकी तारीफ़ें कर रहे हो। तो वो उनका काम तो रिपोर्टिंग करना है, उनका तो ये काम ही नहीं है कि जी SHO जो है वो पाकपतन में या साहिवाल में SHO फतेह शेर ने ये कर दिया है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सहाफ़त तो ये नहीं है, हम तो इसको सहाफ़त कहते ही नहीं। सहाफ़त तो ये है कि आप रिपोर्टिंग करें और वो चीज़ आप पहुंचाएं पब्लिक तक जो लोगों को पता नहीं चल रही। और इसके अलावा आपको सहाफ़त जो है, इट्स नॉट ए बेड ऑफ रोज़। आप ये नहीं समझते कि आपके तो जो अफसरान है वो ख़िलाफ़ रहेंगे, वो कभी आपके हक़ में नहीं हो सकते कि जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो किसी वक्त भी उनकी मर्ज़ी की रिपोर्टिंग नहीं होगी, वो आपके साथ नहीं होंगे। तो आप अपने मुआशरे में देखें कि हमारे तो वो सहाफ़ी जो हैं वो एक पॉकेट यूनियन टाइप लोग हैं, वो कुछ 40-50 लोग आके बैठ जाएंगे, वाह वाह जी वाह वाह करके उठ जाएंगे। अगले दिन किसी अखबार में आप देखेंगे कोई खबर ही नहीं होगी सिवाय 2-4 अखबारों के। तो अगर आपने सिर्फ ड्राफ्ट करके अपना नाम लिख के और उसको जनाब वो कंपोज करके उनको भेज दें तो ये खबर थोड़ी है कि जी आपकी ये रिपोर्टिंग, ये तो रिपोर्टिंग ही नहीं है। तो खबर तो यही है ना जी कि आप उसको पब्लिश करें, वो लोगों तक पहुँचे। और उसके अंदर भी फिर ये है कि जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमने काम किया, आपको एक साइड पे खबर नहीं चलानी होती, आपको एक खबर के लिए आपको जो मुतासर शख्स है उससे भी बात करनी है, जिससे मुतासर हुआ है उससे करनी है। आपको अब ह्यूमन राइट्स में हम जाते थे करने, दोनों रुख दिखाने पड़ते हैं। उसके बाद आप आसपास के लोगों से पूछते हैं, फ्रीकैन के अलावा आपके कोई काउंसलर है कोई, उससे आप पूछते हैं, आप उसको कंफर्म करने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तो खबर एक साइडेड खबर चलती है, एक आदमी को जिसको आपने लिताड़ना हो उसकी खबर। तो ये वजह है जिसकी वजह से हमारी सहाफ़त जो है उसने तरक्की भी नहीं की और उसको इज़्ज़त भी नहीं मिली। आपने कहा बाहर के मुल्कों में आप देखें कि ये लाइव बॉडी पार्ट्स नहीं दिखाते। आप सुबह उठें किसी अखबार में आपको कटा हुआ सर या हाथ या उंगलियां नहीं नजर आएंगी। इधर तो आप देखें तो वो आपकी अखबारों में कोई इंटरव्यू होता है तो वो कटे फटे लोग, उनकी लाशें इस तरह से दिखाते हैं लोग, तो वो तो वहाँ पे देख के तो वैसे पागल हो जाए लोग। तो ये हम ये चाहते हैं कि सहाफ़त का एक मेयार वो हो कि जो होना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
कि न्यूयॉर्क तक अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट को भी वो क्वेश्चन करते हैं, वो भी जवाब देता है, लेकिन वो उनका देता है जो जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल आप इनका नहीं देता, जो जर्नलिस्ट ही नहीं है तो प्रेशर ग्रुप है उनका नहीं, तो उनको जवाब देना पड़ता है। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ भी कोई एजुकेशन ऐसा सिलसिला हो कि जो जिसकी एजुकेशन हो। और वो साहब, मैं आई एम वेरी हैप्पी टू सी ताहिर कि आपने आप खुद माशाल्लाह एक अच्छी फैमिली से पढ़े लिखे मेरे सामने बैठे हैं, और उनकी अपनी बच्चे जो हैं वो फॉरेन एजुकेटेड हैं, तो उन्होंने अगर ये मीडिया हाउस शुरू किया तो वो कभी भी गलत बात नहीं करेंगे। तो आई एम सो हैप्पी टू सी दिस। अच्छा सर, एक और जो इस वक्त हमारा हॉट इशू है कोरोना के हवाले से, अगर हम बात करें कि फोर्थ वेव का सुनने में आ रहा है कि फोर्थ वेव आ रही है, तो हमारे पाकिस्तान में तो खैर अभी तक लोग इस वैक्सीनेशन ही नहीं करवा रहे हो। इसमें से निकल है कि शायद यहूदी साजिश है, इस तरह के मामलात हैं। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि बाहर के मुल्कों में किस तरह से उसको ओवरकम किया गया, और रेशियो जो मुस्बत रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी वहाँ पे ओवरकम डिसीज को कर लिया गया। अभी तक जो न्यूयॉर्क में मैं पढ़ रहा था, अभी ये कोई 1 महीना पहले की बात है, तो वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट थी। तो उन्होंने कहा था कि जिसने वैक्सीनेशन करवाई है न्यूयॉर्क में, अभी तक किसी ऐसे बंदे की डेथ नहीं हुई। तो आप इससे बड़ी, वो बीमार भी अगर हुआ है तो वो सर्वाइव कर गया। अब देखें, दुनिया में जो एजुकेटेड ये कंट्रीज़ हैं, ये सब कुछ करते हैं, ये बंदों को मारते नहीं हैं, ये तो जानवरों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। आप इनके जो कुत्ते होते हैं ना, या इनके जो पेट्स रखे हुए हैं, ये तो उनसे बड़ा प्यार करते हैं। तो अब इन पे ये इल्ज़ाम लगा देना है कि जी ये बंदों को मारना चाहते हैं और वैक्सीनेशन है, ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। न्यूयॉर्क में 75% ऑलमोस्ट कहते हैं लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। वहाँ पे अब मास्क भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये वेव जो है इसको आगे एक मज़ीद नमोनिया और उसकी जो इंडिया में है उसके लिए ज़ाहिर खौफ है, और हमें भी इसके लिए करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। इवन हम वैक्सीनेटेड हैं भी तब भी करनी चाहिए। लेकिन ये बात जो है ये तो जाहिलाना है कि आप कहें जी कि आपने वैक्सीनेशन ही नहीं करवानी। हम बचपन में थे तो हमने वो चेचक, कॉलरा, इसकी वैक्सीनेशन स्कूल में होती थी। बिल्कुल सही बात। तो वो 2-2, 3-3 दिन बुखार होता था। तो ये वैक्सीनेशन शुरू से हो रही हैं, तो ये भी एक बीमारी है, इसको इसी तरह इससे निपटा जाए वैक्सीनेशन करवा के। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि ये होनी चाहिए जनाब। बिल्कुल। नाज़रीन, हम लोगों ने बात की ह्यूमन राइट्स के हवाले से। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और मैं लास्ट में करना चाहूँगा कि आपका घराना जो था वो सियासी भी था और ज़मींदार घराना था आपका, ज़मींदारा था, उसके साथ बड़ा ताल्लुक़ था आपके ज़मीनों के साथ। सहाफ़त की तरफ कैसे गामज़न होना पड़ा, कैसा टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में? ब्यूटीफुल, ये बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बल्कि ये मेरे से सीधा ही रिलेटेड है कि 95 में मेरे फादर इमाम बारगाह में शहीद हो गए थे, और उसके ऊपर जो है मैं ख़ुद बड़ा ज़ख्मी हुआ था उस वक़्त। तो हमें याद है कि जो हमारा केस था ना, उस वक़्त हमें ये ज़रूरत होती थी कि वो तारीख़ें दी जा रहे होते थे जज। तो मैंने उस वक़्त ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक लेटर लिखा था। मुझे याद है जब वो लेटर मैंने लिखा तो उसके बाद आईजी साहब को लेटर आया, और आईजी साहब के साथ ही हमारे उस वक़्त तो एसपी होते थे, तो डिवीज़न नहीं बना हुआ था। तो जब इधर वो लेटर्स पहुँचे तो स्पीड अप हुआ काम। तो मैंने ये सोचा कि ये ह्यूमन राइट्स कमीशन और जो ये सहाफ़त है, ये सारे सहाफ़ी थे, हुसैन नकी साहब, और तो मैंने सोचा कि इसको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि चूँकि मैं ख़ुद देखता था कि मैं पुलिस स्टेशंस में जाता हूँ, और मैं चूँकि ख़ुद मैं मुद्दई हूँ, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। लेकिन जब वो लेटर्स आने शुरू हुए तो हमारा काम बड़ा स्पीड अप हुआ। तो मेरा उस वक़्त मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे इस सहाफ़त में आना चाहिए, और अब यकीन करें कि उसके बाद मैंने वो शुरू कर दिया, जर्नलिज़म स्टार्ट किया। मैं वो मेरी एजुकेशन तो ज्योग्राफी में थी, मास्टर्स, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली वो ह्यूमन राइट्स कमीशन से मिली। उसकी रिपोर्ट राइटिंग जो थी वो इतनी पावरफुल होती थी, और हमारी जो वर्कशॉप्स होती थी वो 10-10 दिन की वर्कशॉप्स होती थी, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग पे ही जोर दिया जाता था। तो फिर ये टाइम आया कि फिर मेरी अल्लाह के फजल से जो नेशनल लेवल पे रिपोर्ट्स गई हैं, जैसे कि साहिवाल में एक सबसे ज़्यादा उम्र की खातून जेल में थी, उसकी रिपोर्ट जो है वो नेशनल लेवल की बल्कि इंटरनेशनल लेवल की थी,
वो मेरी पब्लिश हुई। मैंने ख़ुद ये स्टोरी तलाश की। फिर उसके बाद यहाँ पे रूपलाल होता था हमारे पास, एक जो इंडियन कैदी होता था, उसकी बाद में फिर रिहाई हुई थी। उसके हवाले से मैं उससे मीटिंग करने जाता होता था। उसकी रिपोर्टिंग मेरी बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग होती थी। फिर एक यहाँ पे खातून थी जिसके पाँव काट दिए थे, बड़ा एक केस हुआ था ख़तरनाक। तो उस वक़्त खुदाबख्शवान साहब जो थे DPO होते थे SSP, तो उसकी टांगें ही काट दी थी आरे के साथ। तो वो एक इंटरनेशनल लेवल पे मेरी रिपोर्ट गई। फिर घोटकी में जो ख़वातीन अगवा हो जाती हैं उनकी मैंने बाजियाबी करवाई को तकरीबन मोर देन 7 औरतों की। उस पे मुझे ब्रिटिश काउंसिल ने अवार्ड भी दिया और हमारे यहाँ पे हमें इस्लामाबाद बुलाया और वहाँ पे हमें बड़ी पजीराई मिली। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स थी, सेंट्रल जेल में आग एक दफ़ा लग गई थी। अच्छा। वो भी जो है वो ह्यूमन राइट्स वॉच ने मेरी रिपोर्टिंग पे की। तो ये माशाल्लाह से बड़ा वो मेरी फिर रिपोर्टिंग मैंने बड़ी अच्छी की, जारी रही। मेरा शौक़ यहाँ से शुरू हुआ था। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम में तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं सैयद अलमदार शाह साहब। और आखिर में जो चीज़ थोड़ी सी मैं क्लैरिफाई कर दूँ, हमारे नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, हमारा मकसद कंपैरिजन का ये नहीं है कि हम लोग अपने मुल्क को डिग्रेड करें। कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो कहीं से भी मिलें, हमें उसको चूज़ करना चाहिए, उसका इंतखाब करना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि हम लोग किसी से कम नहीं हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 70% से ज़्यादा यूथ है और ये यूथ मिलकर सब कुछ कर सकती है। और ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए उन्वान के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सैयद हुज़ैफ़ा बुखारी को। अल्लाह ने के बाद। थैंक यू सो मच।